तारीख 24 नवंबर 1971। दोपहर का समय था। एक आदमी अमेरिका के पोर्टलैंड शहर के नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। उसने सिएटल शहर जाने के लिए एक टिकट खरीदा। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, लेकिन अखबारों में और मीडिया में उसे डीबी कूपर नाम से जाना जाता है। यह हाईजैकर एक बिजनेसमैन की तरह दिख रहा था। उसने ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। इसकी एज लगभग 40 से 45 के बीच की थी। जैसे ही प्लेन पोर्टलैंड से टेक ऑफ करता है, यह आदमी अपना नाम एयर होस्टेस को बताता है। आई एम डैन कूपर। कूपर एयर होस्टेस को एक पर्ची देता है। इस पर्ची में लिखा होता है, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, आई वॉन्ट यू टू सिट बाय मी। वो एयर होस्टेस को अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है। उसमें लाल कलर के सिलेंडर और कुछ तारे होती हैं। कूपर अपनी डिमांड उस एयर होस्टेस को बताता है। वो कहता है, मुझे $2 लाख कैश और 4 पैराशूट चाहिए। जैसे ही ये डिमांड पायलट को पता लगती है, पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी देते हैं। जल्दी ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड न्यूरोप को मिल जाती है। वो आदेश देते हैं कूपर की डिमांड को मान लिया जाए। और अच्छी बात यह थी कि यात्रियों को पता ही नहीं था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। जब प्लेन सिएटल सिटी पर लैंड करता है, कूपर पैसे और पैराशूट के बदले यात्रियों को छोड़ देता है। और अब कूपर ने पायलट को मैक्सिको सिटी चलने का आदेश दिया। लेकिन अब प्लेन में कूपर के अलावा पायलट और टीना मकलो फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थे। कूपर टीना मकलो को प्लेन के कॉकपिट में जाने के लिए कहता है। इसी बीच कूपर प्लेन के पिछले हिस्से से पैराशूट और पैसों के साथ नीचे कूद जाता है। बोइंग 727 प्लेन। इस प्लेन की खासियत थी, इसमें एक एयर स्टेयर्स होता था। शायद कूपर इसी एयर स्टेयर्स का इस्तेमाल करके कूदा होगा। अब आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं और पायलट प्लेन को नेवाडा में रेनो सिटी पर लैंड करा देते हैं। लेकिन कूपर रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। कूपर की ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके बाद FBI को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस जब प्लेन की इन्वेस्टिगेशन करती है, उसे कूपर की टाई और कुछ सिगरेट बट्स मिलते हैं। पुलिस ने लगभग 800 लोगों से पूछताछ की। लोगों के घर जाकर डोर टू डोर पूछताछ भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने नोटों के सीरियल नंबर को एक लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दिया और न्यूज़पेपर में यह खबर दी गई कि जो पहला आदमी या औरत इस सीरियल नंबर के नोटों को लेकर हमारे पास आएगा, हम उसे $1000 का इनाम देंगे। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। FBI की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह कहा गया, वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट एरिया में कूपर ने छलांग लगाई होगी। इस एरिया में मौजूद थे घने जंगल, लेक्स, घनी घाटियां। इन घाटियों पर भालू रहते थे, इसलिए कूपर मर गया होगा। लेकिन 8 साल बाद 1979 में एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे नोटों से भरा एक बैग मिलता है। जैसे ही पुलिस ने इन नोटों के सीरियल नंबर को देखा, तब पुलिस ने यह बात कंफर्म कर दी कि ये वही नोट हैं जो कूपर को दिए गए थे। आज भी किसी को यह नहीं पता कि कूपर कौन था और कहां गायब हो गया।